शाबासकी कौतुकाची थाप म्हणून आपण मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आणि फायटर अवॉर्ड असे 2 अवॉर्ड आपल्याला देतोय. तर या आपण डॉक्टर तुषार राजपूत, एकदा जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद झाला पाहिजे. डगआउटला विनंती करतोय डॉक्टर तुषार राजपूत यांचं एकदा जोरदार टाळ्याने आपण स्वागत करूया. 58 धावसंख्येचा बहारदार खेळ डॉक्टर गणेश साळुंके यांच्या शुभ हस्ते दिला जातोय. प्लेअर ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड डॉक्टर तुषार राजपूत. डॉक्टर एकदा थोडक्या शब्दामध्ये कसा हा खेळ होता तुमचा आणि काय सपोर्ट कसा होता तुमच्या संघाचा तुम्हाला? माझा संघ हा मला नेहमी सपोर्टिव्ह आहे. मी बिलकुल प्रॅक्टिसला येत नाही. आमचा कॅप्टन आम्हाला खूप ओरडतो, परंतु ते मला सपोर्ट करतात, मला प्रमोट करतात, त्यामुळे ही संधी भेटली. ही ट्रॉफी माझ्या दोघं मुलींना म्हणजे माझ्या बिटियाला समर्पित आहे आणि 86 नंबर जो आहे 8 ही तारीख माझ्या पहिल्या मुलीची बर्थडे आणि 6 ही माझ्या दुसऱ्या मुलीची बर्थडे, असं हे त्यांना डेडिकेटेड आहे. थँक्यू. थँक्यू डॉक्टर. अगदीच आपण पाहतोय मुलींसाठी डेडिकेट केला. डॉक्टर पण वाटलं नाही तुमचा सराव आहे जो खेळ आपण बघितला का अफलातून फटकेबाजी वाटत नव्हतं की नो प्रॅक्टिस आहे. तर आपल्याला शुभेच्छा असेल. त्यानंतर मी फायटर अवॉर्डसाठी अर्थात डॉक्टर वसीम यांना विनंती करतोय. अगदी त्यांचे प्रयत्न मात्र खूप चांगले होते. काय अफलातून फटकेबाजी डॉक्टर साहेब केलेली आहे, तुम्हाला देखील शुभेच्छा असतील. तर त्याच आपण पाहतो प्रेसिडेंट साळुंके सरांच्या शुभ हस्ते आपण डॉक्टर वसीम यांना फायटर अवॉर्ड सादर देतोय. आपल्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकताय डॉक्टर गणेश साळुंके असतील यांनी सर्व आपले मान्यवर असतील त्यांचे आभार व्यक्त करतोय आणि विजेत्यांना आपण देऊया शुभेच्छा. पुन्हा एकदा मी कॉम बॉक्स मध्ये आपल्याला घेऊन जाईल. कुठेही जाऊ नका, बघत राहा आमची डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2025 चे दमदार पर्व आणि दमदार पर्वामध्ये दमदार मॅच. चलो तो आपको ले चलता हूँ क्रिकेट के इस कलरफुल ब्यूटीफुल दुनिया में जहाँ पर खेल चालू है इस क्रिकेट का. पनवेल प्राइड बनाम SBM, दो टीमों के बीच का यह कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष श्रीवर्धन मसला के बीच. अभी पनवेल प्राइड की तरफ से पहले बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज आप देख सकते हो और गेंदबाज भी देख सकते हो. अच्छी गेंद इस बार खदेड़ के निकाल दिया. गेंद को डीप पॉइंट की तरफ ट्रैवल होती है गेंद. यहाँ से गेंद रोकी गई. अच्छी फील्डिंग सराहना करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से एफर्ट्स अपने श्रीवर्धन मसला टीम के लिए फील्डिंग में देते हुए ये खिलाड़ी. टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 रन. पहला ओवर लेके गेंदबाज आप देख सकते हो डॉक्टर अनिरुद्ध. काफी बढ़िया गेंदबाजी और काफी बड़ा रनअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है. मैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्री संत हमारे इंडियन क्रिकेट के गेंदबाज उनको देख चुका हूँ. इतना बड़ा रनअप और इतने बड़े रनअप से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस के यहाँ पे फुल टोल वसूल करने की कोशिश की थी. ऑन ड्राइव किया था अंपायर की तरफ से. ये सिग्नल आता हुआ नो गेंद यहाँ पे अंपायर की तरफ से आता हुआ फ्री हिट होगा. खोलो आके ठीक, क्योंकि इस गेंद के ऊपर है फ्री हिट. देखना होगा अंपायर ने शक्तिमान के जैसे हाथ घुमाया है और यहाँ पे स्कोर बोर्ड यहाँ पे चलता हुआ 4 रन के ऊपर. 4 रन बिना कोई विकेट गवाए. सिंधुदुर्ग मसला टीम ये यहाँ पे श्रीवर्धन बोरली मसला ही टीम बल्लेबाजी. पनवेल प्राइड ये बल्लेबाजी करते हुए 4 रन यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिना कोई विकेट गवाए. बढ़िया यहाँ पे टिब्बा खाने के बाद उछाल यहाँ से प्राप्त करती हुई गेंद. डॉट गेंद की समाप्ति. एवरी डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट्स ऑन द बैट्समैन. काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए गेंदबाज डॉक्टर अनिरुद्ध, तारीफ करना चाहूंगा. ऑन स्ट्राइक आप देख सकते हो डॉक्टर सचिन और नॉन स्ट्राइक में सागर. डॉक्टर सागर, ये दोनों की जोड़ी मैदान के ऊपर उपलब्ध है. यहाँ से पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का रन अधिकतम बनाने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाज करने वाले हैं. होती हुई अच्छी जड़ में गेंदबाजी. लेग ग्लांस किया गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में ढकेल दिया गेंद को. 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 20 रन. 2-0. 20 रन, नो लॉस ऑफ विकेट. दूसरा ओवर जारी है. अच्छी रन संख्या में तो मानूंगा 9 गेंदे हो चुके टोटल पहले सत्र की और 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर.
बढ़िया गेंदबाजी, इस बार तारीफ के काबिल ये गेंदबाज है, क्योंकि टिप्पा खाने के बाद बल्ले का फेस पहले से ही क्लोज हुआ था और गेंद उसके बाद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। टिप्पा खाने के बाद हरकत करती हुई गेंद और बरकत मिलती हुई गेंदबाज निखिल जी को। डॉट गेंद की समाप्ति, 20 रन ऑन बोर्ड। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, इस बार बल्ले का किनारा और भाग्य का यहाँ पे सहारा मिला। विकेट कीपर को अपॉर्चुनिटी थी कैच पकड़ने की, वो गवाई और इसके चलते जीवन दान मिला है खिलाड़ियों को। ये घायल हुआ शेर है, किस तरह से दहाड़ेगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। सागर जी को जीवन दान मिला है, व्यक्तिगत 4 रनों के ऊपर खेल रहे हैं और यहाँ पे 6 गेंदे खेल चुके हैं। अगर सचिन डॉक्टर की बात की जाए तो 6 गेंदे और 15 रन बना के अपना व्यक्तिगत योगदान देते हुए 2-3 गेंदों से अभी लगभग देखा जाए तो स्कोर बोर्ड थम सा गया है, उसको चलाना पड़ेगा तो आप यहाँ पे जीत हासिल कर सकते हो। प्रयास तो किया जा रहा है, वो मशक्कत करते हुए हर एक खिलाड़ी अपनी टीम को जीत चाहता है, वांट टू जीत। इस बार अच्छा देखो कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को मोड़ दिया काउ कॉर्नर की तरफ। 1 रन यहाँ से मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश की जाएगी, दूसरी भी रन इत्मीनान के साथ पूरी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, स्कोर बोर्ड के ऊपर 22 रन बिना कोई विकेट गंवाए। श्रीवर्धन बोरली मसला ये टीम यहाँ पे आप देख सकते हो फील्डिंग करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए पनवेल प्राइड। पहले तो पनवेल प्राइड टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का यहाँ पे निर्णय लिया और फील्डिंग करने का यहाँ पे इनविटेशन दिया श्रीवर्धन बोरली मसला टीम को और न्योता स्वीकार करते हुए अभी तक 2 ओवर हो चुके, 12 गेंदों का खेल हो चुका है और 12 गेंदों में टोटल रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 22 रन बिना कोई विकेट गंवाए। एक बेनिफिट है पनवेल प्राइड टीम के पास, अभी तक विकेट गंवाया नहीं है और विकेट हाथ में है और इसके चलते अधिकतम रन बनाने की यहां से संभावना है। नई गेंदबाज डॉक्टर प्रतीक गवई, नए गेंदबाज करते हुए जर्सी नंबर 10 सचिन रमेश तेंदुलकर सर का जर्सी नंबर ये 10 और इस बार इस गेंदबाज का जर्सी नंबर 10 प्रतीक, डॉक्टर प्रतीक गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार सफल करके खेलने की कोशिश की थी, जगह बनाई थी लेकिन विकेट के ऊपर से गुजरती हुई गेंद अंपायर ने डॉट का इशारा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए यहां से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी गेंदबाज से, क्योंकि बल्लेबाज तो खूंखार बल्लेबाजी करने की सोच रहा है। बढ़िया शॉट ऑन ड्राइव किया, इस बार गेंद यहाँ पे डीप मिड विकेट की तरफ यहाँ पे खेली गई है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ पूरा करते हुए। इक्के दुक्के से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको चौके छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी तो ये अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है और सामने वाली टीम को आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन सब फेल हो जाते हैं तो आपको अधिकतम अच्छी बल्लेबाजी करने की यहाँ पे सोचना पड़ेगा। 24 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अच्छी गेंद, मुझे लगा ये वाइड हो गया और बल्लेबाज को भी लगा वाइड हो गया, लेकिन बल्लेबाज टिप्पा अगर देखा जाए तो बल्लेबाज के सामने टिप्पा गिरने के बाद विकेट के ऊपर से गुजरती हुई गेंद उंगलियां फेरते हुए ये गेंदबाज गेंद के ऊपर और सही से हिदायत देते हुए इस गेंदबाजी में तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि कप्तान ने भरोसा जताया है डॉक्टर प्रदीप के ऊपर और वो भरोसा सही साबित करते हुए लगभग अभी 3 गेंदें फेंकी गई, महज 2 रन खर्च कर चुके हैं। 3 गेंदें शेष है, क्या होगा इस 3 गेंदों में बता नहीं सकते, लेकिन ये 3 गेंदें तो बेहतर यहां से डाली है। डॉक्टर सागर और सचिन की जोड़ी मैदान के ऊपर उपलब्ध है। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लॉब की हवाई सफर करती हुई गेंद नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरेगी। 1 रन मुकम्मल किया जाएगा, दूसरी की कोशिश, दूसरी भी रन यहां से इत्मीनान से पूरी करते हुए दोनों खिलाड़ी। बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे 1-1 2-2 रन से ये रनों का सागर बनाते हुए दोनों खिलाड़ी। 26 रन बिना कोई विकेट गंवाए, तीसरा ओवर जारी है। डॉक्टर प्रतीक यहां से तीसरा ओवर डालते हुए अपनी टीम के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और कप्तान का भरोसा जो कप्तान ने उनके ऊपर जताया है वो सही साबित करते हुए। फील्डिंग का अगर रिस्ट्रिक्शन देखी जाए तो डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लाइक और काउ कॉर्नर की तरफ ये फील्डिंग सजाई गई है ऑन साइड में। वाइड का इशारा दिशा से भटके और वाइड पे जाके अटके, गेंदबाज को पनिशमेंट मिली अंपायर से, अपने रनों की
बढ़ोतरी हो जाएगी। 27 बिना कोई विकेट गंवाए। अभी तक विकेट हाथ में है लेकिन चौकों की बरसात नहीं देखने को मिल रही है। बड़ा शॉट इस बार लॉब किया हुआ, इस सफर करती हुई गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ बॉर्डर के ऊपर से। ये आता हुआ काफी बढ़िया डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2025 का बहुत देर के बाद छक्का। पहले ओवर से यहाँ पे प्रयास कर रहे थे लेकिन इस ओवर में सफलता मिली छक्के की। फिर से एक बार हवाई सफर करती हुई गेंद जाएगी सीधे खाऊ कॉर्नर के ऊपर से, फील्डर बन जाएंगे। आता हुआ बड़ा छक्का। रन लॉस। 3 ओवर का खेल हो चुका है। 18 गेंदें फेंकी गई। 18 गेंदों में यहाँ पे 39 रन बनाए गए हैं। 6 गेंदें शेष है। 6 गेंदों में कितने रन आएंगे? 2 ओवर तो काफी बढ़िया घटे थे लेकिन तीसरे ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के आए और इसके चलते 39 रन बना चुके हैं। पनवेल प्राइड टीम बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला अभी तीसरे ओवर में सही साबित होता हुआ। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर और इसमें कितने रन बनेंगे आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा क्योंकि वक्त के हिसाब से बदलने वाला है क्रिकेट है। गिरगिट की तरह कलर बदलने वाला दोस्तों ये क्रिकेट है। फुल टॉस गेंद इस बार फुल टॉल वसूल किया आउट ऑफ द पार्क, आता हुआ बड़ा छक्का। कदल बदलता है दूसरा तो उस तरह देखो, पहले छक्के डॉक्टर सचिन भाई ने मारे, उसके बाद डॉक्टर सागर के बल्ले से आता हुआ ये डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जाने वाला छक्का आपने देखा, काफी बढ़िया छक्का। फुल टॉस भी दिया था, इनविटेशन दिया था, अब एल मुझे मार, इस तरह की गेंद थी और उसने मारा भी छक्का। और टोटल रन संख्या यहाँ पे 45 रन, कोई भी विकेट नहीं अभी गंवाया है और इसका बेनिफिट मिलता हुआ पनवेल प्राइड टीम को। सेट हुए दोनों बल्लेबाज यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। यहां से देखो दहाड़ने वाली बल्लेबाजी देख सकते हो, पहाड़ जैसी गेंदबाजी है लेकिन दहाड़ने वाली बल्लेबाजी, रंग में आते हुए ढंग में आते हुए डॉक्टर सचिन और डॉक्टर सागर की ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी सराहना करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा ये दोनों बल्लेबाज की। जिस तरह से तीसरे और चौथे ओवर में यहाँ पे गियर चेंज किया है, उसके बाद आने वाली ये रन संख्या 51 रन, 51, नो लॉस ऑफ विकेट। क्या यहाँ पे धमाल मचाते हुए बल्लेबाजी में डॉक्टर सागर और उनके साथ डटे हुए डॉक्टर सचिन। बढ़िया इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया और ये तीसरा बैक टू बैक छक्का, हैट्रिक यहाँ पे कंप्लीट करते हुए डॉक्टर सागर। जली को आग कहते हैं, भुजी को खाक कहते हैं और बैक टू बैक 3 छक्के मारने बल्लेबाज को डॉक्टर सागर कहते हैं। काफी बढ़िया नाम सागर और सागर जैसे बारी खेलते हुए डॉक्टर सागर यहाँ पे 57 रन बिना कोई विकेट गंवाए बढ़िया यहां से बल्लेबाजी करते हुए। फिर से एक बार लॉब किया है, हवाई सफर करती हुई गेंद, फिर से एक बार आता हुआ लंबा लंबा छक्का। अंपायर देखिए, अंपायर ने इशारा किया हमें, ऐसे यहाँ पे 4 रन है, 2 रन यहाँ से बचा है मुझे लगता है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए पनवेल प्राइड के दोनों बल्लेबाज डॉक्टर सचिन जी और उनके साथ डटे हुए डॉक्टर सागर जी। इस बार शफल करके खेला, डीप बैकवर्ड को यहाँ पे चॉइस किया और यहाँ पे उठा के मारा जाएगा यहाँ से। अंपायर बताएंगे क्या है, मैं भी रुका हुआ हूँ।
डेथ गेंद, बॉल काउंट है। ओके ओके, नया रूल है, विकेटों के पीछे जाके खेले। अगर इसको छक्का हो सकता है, लेकिन अगर एक पैर है ना, वो अगर आगे होता तो ये अंपायर छक्का दे सकते थे। इस बार बड़ा शॉट लॉब किया हुआ, इस सफर करती हुई गेंद यहाँ पे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से तबा, बड़ा बड़ा छक्का। पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साजिद को कोई शाट नहीं, और इस बल्लेबाज का कोई जवाब ही नहीं। खूंखार बल्लेबाजी करते हुए, दहाड़ते हुए दोनों शेर। एक का नाम सागर भाई आप देख सकते हो, और दूसरे का नाम है डॉक्टर सचिन। चुके हैं, अभी 68 रन की आवश्यकता होगी यहाँ से जीतने के लिए। 24 गेंदों में काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए डॉक्टर यहाँ पे सचिन ने बनाए 31 रन और डॉक्टर सागर ने बनाए 34 रन। 13 गेंदों में ये रन बनाए हैं। 67 रन बना चुके, 68 का टारगेट है। दोनों ही टीम को हम शुभकामनाएं देंगे। पहला सत्र का यहाँ से खत्म हो चुका है और दूसरे सत्र में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साजिद सर, और इंग्लिश कमेंट्री करने वाले हमारे साजिद सर, तो उनको भी शुभकामनाएं देंगे। और थोड़ी देर में हम जाके प्रेजेंटेशन बॉक्स में वहां पे टॉस किया जाएगा दो टीमों के बीच। एक टीम होगी कलम्बोली और दूसरी टीम होगी उरन। आई लाइक टू इनवाइट कलम्बोली टीम कैप्टन एंड उरन टीम कैप्टन, प्लीज कम। कलम्बोली टीम के कप्तान और उरन टीम के कप्तान, आप टॉस बॉक्स में आइए, प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए, वहां पे टॉस किया जाएगा क्योंकि अगला मुकाबला आपका है। This is one place we all like to be at least once in a year. 2 days of non-stop entertainment and enjoyment. This cricket tournament by the name DPL Raigad. This goes on at this premises every year. And this year we have about 20 teams participating overall. And this is one day we all look forward to participate and watch the tournaments. Panvel Pride have finished their batting with 67 on board. And then now we have SBM, that's Srivardhan, Borli and Masla together, a joint venture. It's a request from the management, Sachin Naik sir here. He's requesting all of you to please speed up the game so that we have subsequent matches coming up and we would like to finish them on time. पुढचा संघ कलंबोली आणि उरण या दोन्ही संघांनी लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचा आहे टॉस साठी। कृपया करून आपण बघा शेवटचा पुकार असेल, कारण आपला नियम आहे स्पर्धेचा, पहिलं सत्र संपल्यानंतर आपण टॉस बॉक्स मध्ये पाहिजे नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी। कृपया करून मी विनंती करतोय, कलंबोली आणि उरण या दोन्ही संघांना विनंती करतोय, शेवटचा पुकार असेल आपण लगेचच येत्या 2 मिनिटांमध्ये आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे। 12th man from both the teams, they are requested to come here. 12th man from both the teams, please come here and give us the details of your team. This time now we have Amol at the striking end from SBM, that's Srivardhan, Borli and Masla. And Sagar Gaule is the bowler.
हॅलो हॅलो श्रीवर्धन टीमचं कोणतरी प्रतिनिधी इथे यायचं आहे. बॅटिंग स्ट्रायकरला नाव नाही माहिती आहे. बॅटिंग स्ट्रायकर बॅट्समन कोण आहे? कोकाटे सर. हॅलो हॅलो प्लेयर्स नेम प्लीज. स्ट्रायकर. We have Chandrakant Mhatre and Sandeep Joshi as the umpires for this match. Panvel Pride has set up the team, set up the fielding. स्ट्रायकर नेम मॅच सागर गवळी. बॉलर नेम सागर गवळी. ऑन स्ट्राइक Striking la kon? Rohit. Rohit is on strike. And Nikhil as the non-striker. सागर गवळी फर्स्ट. 67 on board, 68 to get, target of 68. Let's see what SBM does against Panvel Pride. That was a full toss delivery on the offside. They've taken one run and that's all they'll get. So 1 run, 1 ball. Sagar right arm over the wickets. That's a front foot ball, played very well on the front foot. Overpitch delivery on the offside for 4 runs. 12th man, please. निखिल साहने है ना, नॉन सेक्युलर रोहित तांबे. Sagar, ball number 3, jersey number 4, setting his field. Right arm over the wickets. Another full toss up in the air. We'll have to see whether it's going to be caught and bowled or not. Yes, it is. Cotton ball, full toss delivery, should have gone out of the park. Mistimed the shot. And this time, a wicket falls down. Nikhil is back in the pavilion. New man in is Pratik. Pratik will be taking the strike against Sagar. Jersey number 4, right arm over the wickets. The field setting is, we have a short third man, no slips. We have a point, we have an extra cover, extra cover, or rather long off. Extra cover, long off. Another overpitch delivery swung into the air for 6. First 6 of the innings. Thank you, umpire. At the presentation box, both the toss will be done only after this over, please. Sagar Patil, right arm over the wickets, jersey number 4. Fantastic delivery. The batsman was just not able to read it. And into the hands of the wicket keeper. Dot ball. 11 for the loss of 1 wicket. One ball to go, 11 on board. Fantastic ball. Batsman again was just not able to read it.
Another dot ball. Good comeback by the bowler. The equation reads 18 balls, 57 runs to get. Huge target. Yeah, Sachin Sahab and Ghanchal Patil sir, both the captains. The toss is going on at the presentation box. Toss is between Uran and Kalamboli. We are waiting for the official decision. Uran has won the toss and have elected to bat. Next match will be between Uran. हा टाकतो. टॉस विन कोण झाला? Uran won the toss. Next match will be played between Kalamboli and Uran. Flighted delivery. Single there, very comfortable single. Rohit coming at the non-striker's end, allowing Pratik to take the strike. That probably is the strategy. Rohit probably has decided to play, or the management, the captain has asked him to play all the 4 overs and rotate the strike so that the stroke players can come on the striking end and go for the big shots. Flighted delivery, nice ball. And he was barely able to play it on the leg side. Rohit again on strike. Sachin Mokal there, playing for Panvel Pride. Very shrewd bowler. That's a flighted one. And above the head, but for a single. That's wonderful bowling in this format. Sometimes you have pace bowlers doing the job for the team and taking good wickets. And sometimes it's the spinners who play spoil sport to the batting team. That we are just waiting for the decision. There was an appeal for a wide, and yes, the umpire has given it. Although a very delayed decision, but it was calculated. Even Sachin knew it's going to be wide. Nice ball, flighted delivery. He's taken 1 run. They may go for a second run. They are going for 2 comfortable runs. And Pratik wanted a 3rd one, but it was a good throw in the end. I think 1 run could have been saved over here. Had Sagar collected the ball in 1 go and then shot it back, probably he would have not allowed the 2nd run. This time it's in the air, but in no man's land. 1 bounce and out of the boundary, over the head of the fielder. Long off, fielder was not able to stop that ball. In the end, the ball bounced very high above his head and out of the reach of his hands. So Pratik now getting some runs on board with that boundary. He is beginning to gain confidence. Sachin Mokal will not be happy with that shot. Nice ball. Taken 1 run, yes. This time, exactly this is what could have been done in the previous ball. And jersey number 9 has done that wonderful fielding there. Threw the ball in 1 go and has arrested that 1 run. 1 run saved is 1 run gained for the team. This is how you progress with the innings. You save every single run and try to put pressure on the batting team. 46 required in 12 balls. Huge mountain to get. Nothing is impossible in cricket. But do we have the arsenal this afternoon? Do we have Rohit and Pratik doing the job for their team? SBM. It's a team packed with good batsmen, but are they going to perform? That's the question to be asked. We will get the answer within 1 over. If this over gets good runs,
then they'll be confident enough to look at the mountainous target. Kiran, the new bowler. For Panvel Pride, they should be happy with what's going on in these 2 overs. That's way out of the off stumps. Umpire not interested in giving it as a wide. He's the best judge. We have Chandrakant Mahatre Sahab and Sandeep Joshi Sahab both doing the umpiring for this match. Nice ball, but a lower full toss, was not able to get a crack at it. But the fielder misfields and the batsman gets a boundary. That should have been fielded so comfortably, but I think there was a trip over there. "26 for 1. Ones and twos will really not help. They'll have to go over the top. 4 sixes is the need of the hour. Attempting to get that 6, but somehow mistimes it and straight into the hands of the long off player. Assalam. क्या हो गया? Another wicket lost, 26 on board. Please speed up if you don't mind. The management is asking questions and requesting us to speed up the match, please. We'll have to increase the pace of the match. Every minute saved is going to count in the end. Every 5 minutes can allow four overs to be continued. Otherwise, the overs can be reduced. New man in. Aniruddha took a full toss for a single at long off. Rohit here. Short pitch delivery. Did well to play it, but there was a man in the end and just for a single. Rohit is one man who likes to play over the top, but we've not seen any fireworks from his side this time. Score being 28 for the loss of 2 wickets. 3rd over in progress. And that's a cut there. They've taken 1 run. That's all they'll get. Ones and twos are not going to help. It has to be 4 sixers, 3s, if they have to win to the game. 6 balls, 39 to get. 6 6 36. Another, if at all there's a no ball, that's how the calculation is. 39 to get. The batsman will have to score 6 runs a ball, plus he should expect that it's going to be a no ball as well. So when he gets a free hit, he gets a chance to hit on that as well. Panvel Pride will be very happy with this performance so far. 39, they are going to be very comfortable in the last over. Rutuparna is the bowler, right hand over the wickets to Prateek. Sorry, to Aniruddha. Ones and twos are not going to help. Simply tapping is not going to help. Every ball that you miss or you just take ones or twos, you're getting away from the target. Huge target there. 30 for 2, 68 to get.
Similar bounce, but this time he fielded it for a single. Not even single. Dot ball, yes. Probably Rohit has some other plans. At least he wants to finish on a high. Maybe he would like to hit 4-6 or something like that. There we see the body language. Dot ball again. So basically, unofficially, the team has won. Panvel Pride has unofficially won this match. It's now a matter of time. Just a single, that's all. Dying moments of the match. Panvel Pride will be very happy with the score. And in the game, the way they have progressed. Dot ball again, and that's end of the fourth over, the score being 31-2. They've won by about 36 runs. Congratulations to Panvel Pride. Let's hope that you progress to the upper side of the tournament.